होगा, ये क्लास लेते ही आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपके पास पीडीएफ आई 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज, 40 पेज की पीडीएफ आ गई। उस पीडीएफ को आपने क्लास ली है, समझ लिया है, पीडीएफ सामने है आपके। अब उस पीडीएफ में से आपको जो की पॉइंट लगते हैं समझ, जैसे मान लीजिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, या आप मान लीजिए पहला जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है उसकी बात करते हैं, 1857 की क्रांति की बात करते हैं, कहानी आपको पता है क्या मामला था। अब आपको की पॉइंट याद रखना है, कहां हुआ था, शुरुआत कहां से हुई, सिपाही विद्रोह कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सब आपको पता होगा, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब आपको सिर्फ की पॉइंट में कि कहां से शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था, कारण क्या था, है ना, ये की पॉइंट। तो ये आपको ये अपने नोट्स में शामिल करना है पीडीएफ से उठा के। तो आपके जो नोट्स होंगे ना वो पीडीएफ से कम होने चाहिए, ये शर्त है। पीडीएफ को पढ़िए, क्लास आपने ले ली है, पीडीएफ पढ़ लीजिए, पढ़ के दिमाग में रख लीजिए, समझ बना लीजिए, अच्छा इस टॉपिक में मतलब आज ये हमने पढ़ा, ये समझ आपको हो गई। अब उसमें से नोट्स वही रख लीजिए जो आपको याद नहीं हो रहे और जो की है, जो सबसे जरूरी है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, पीडीएफ के बाद आपको करने चाहिए नोट्स, और ये नोट्स डेली बेसिस पे बनने चाहिए। कौन से बेसिस पे, डेली, यानी कि रोज आपको नोट्स बनाना है जो आपने रोज क्लास ली है। ये सब्जेक्ट के मामले में कह रहा हूँ, ये टलनी नहीं चाहिए। तो ये आपने पहले क्लास ली, फिर पीडीएफ, फिर डेली नोट्स। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी में भी आपने क्या करा, क्लास ली, पीडीएफ और नोट्स, 2 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म। अब आपके पास एक फायदा हो गया, अब आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए 2 महीने में, 2.5 महीने में, जो भी आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको ये क्लास देखने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे क्या करोगे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना उसको रिवीजन करोगे, और साथ में एक काम और करोगे, इसी के साथ आप करोगे प्रैक्टिस सेट। क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट। जो बोलते हो ना कि सर हम भूल जाते हैं, पढ़ा तो था अब याद नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे करें, तो डेली बेसिस पे आपको इतना टाइम यहां देना है, एक क्लास ये, प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जो आपने पढ़ लिया है। या अब प्रैक्टिस सेट कैसे लगाओगे इसका भी तरीका है, बताता हूं। तो फिर आपने जो पढ़ा उसकी आपको अगले दिन रिवीजन भी करनी है। आज आपकी पहली क्लास हुई, आज तो रिवीजन की कुछ नहीं है, आज आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, सो जाओ। अगले दिन उठ के जो आज क्लास हुई है वो तो रिवाइज करनी है, 15-15 मिनट दोनों को देने हैं, सिर्फ रीड करना है अपने नोट्स को, और साथ में नए टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप ये देख लो, 2 जीएस रिवीजन आपकी हो रही है, साथ में आपके यहाँ पर नोट्स बन रहे हैं, साथ में प्रॉपर सब्जेक्ट खत्म हो रहा है आपका, समझ लो 2-2.5 महीने में। ये टारगेट होना चाहिए, बिना टारगेट के यूपीएससी पीसीएस नहीं निकलेगा। और प्लस में वीकली, क्या वीकली कैसे, एक हफ्ते में जितनी क्लासेस हुई हैं उसका आप देख लीजिए, एक सेट बुक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं उसको आप फॉलो कीजिए। उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्या होगा, आपको पता चलेगा जो मैंने पढ़ा उसमें से मैं कितने सवाल हल कर पा रहा हूँ। या आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक आपने पढ़े उस टॉपिक से जो सवाल आए हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। जहां गलती कर रहे हो, जो फैक्ट आप भूल रहे हो, प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आपने टेस्ट पेपर लगाए, उस वक्त जो आप गलती कर रहे हो उसको, उस डेटा को उठा के कहां करोगे, अपने नोट्स में ऐड करोगे। अगर आपको कोई नया डेटा मिलता है उस टॉपिक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट्स में ऐड करोगे। ये आपका काम होगा हर सब्जेक्ट का, और ये काम आपका रेगुलर चलेगा, डेली बेसिस पे चलेगा। तो प्रैक्टिस सेट साथ साथ करने हैं, चाहे आप वीकली बेसिस पे कर लो टॉपिक खत्म होते ही। और जब एक बार सब्जेक्ट खत्म हो गया, मान लो 2 महीने बाद, जैसे मैं करता था, मैं क्या करता था, एक बार 2 जीएस उठाई, और 2 जीएस उठाते ही जैसे मेरी पॉलिटी मान लो खत्म हो गई है, अब मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली है ना, क्लासेस पूरी मेरी हो चुकी है, लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, और उसके बाद नोट्स बन चुके हैं, अब मेरा पॉलिटी तैयार है, लेकिन मुझे याद नहीं है। सवाल ये भी तो है, मैंने कितना याद है ये भी नहीं पता, है ना, सिर्फ मैंने नोट्स बना लिए, रिवीजन भी कर ली है, अब कितना याद है ये नहीं पता। अब मैं करूंगा प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा सिर्फ पॉलिटी के, और कैसे लगाऊंगा, रेगुलर आधे घंटे लगाऊंगा या हफ्ते वीकली लगा दूंगा। तो ऐसे, लेकिन मैं रेगुलर लगाता था, रेगुलर आधे घंटे लगाता था। जैसे पॉलिटी का है तो मैंने क्या करा, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, और करने हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी लेवल के करने हैं, पीसीएस की तैयारी करो पीसीएस लेवल के करने हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के कर रहे हैं, नहीं, यूपीएससी या पीसीएस जो आप जिसको जो आपका टारगेट है। तो आपने क्या करा, पॉलिटी के आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, टेस्ट दोगे, और इस टेस्ट में जो आपको पता चलेगा कि नया आंकड़ा या ये सवाल है, इस सवाल का मुझे ये नहीं पता था, उसको वापस आप ऐड कर लोगे अपने डेली नोट्स में। और नोट्स में भी क्या, जैसे आपने मान लीजिए मौलिक अधिकार पढ़ा, और मौलिक अधिकार में कोई नई चीज तुम्हें आपको टेस्ट से पता चल गई, तो उस मौलिक अधिकार का जो नई चीज पता चली ना, तो वापस अपने नोट्स में, जहां मौलिक अधिकार के अपने नोट्स बनाए, तो साइड में जगह खाली करते हुए जाना। जब नोट्स बनाना तो नोट्स में कम से कम या तो नीचे इतनी जगह छोड़ देना, या साइड में इतनी जगह छोड़ देना, ये वाली जगह छोड़ देना, ठीक है, ये वाली छोड़ देना, यहाँ यहाँ नोट्स बनाना हर टॉपिक के। तो इससे क्या होगा, जब कुछ ऐड करने की बारी आएगी तो आप यहाँ ऐड कर लोगे। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं हमेशा से। तो ये क्लियर हुआ, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस सेट करना है, और सारे जीएस एक साथ नहीं पढ़ने, पढ़ोगे तो गलती करोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 जीएस लेके चलना है, 2 जीएस पढ़ने हैं, उसके अलावा 2 जो अभी आपको देखना है कौन से 2 जीएस आपको पढ़ने चाहिए। मैं तो कहूंगा पहले कोर जीएस उठाओ। कोर मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें प्री में भी इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब्जेक्ट पहले खत्म करो, जैसे हिस्ट्री,